हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी सीजीएल एसएससी की सबसे प्रतिष्ठित जॉब। अगर ग्रेजुएशन के बाद मैं देखूं कि पूरे भारत में अगर सरकारी नौकरी सबसे अच्छी किसी भी स्टेट, किसी भी सेंट्रल पोस्ट से सबसे अच्छी अगर कोई नौकरी मानी जाती है तो वो इसी के थ्रू मिलती है। आप इसको कहते हैं इंस्पेक्टर वाली जॉब। तो आप इंस्पेक्टर वाली पोस्ट सुनते हैं तो वो एसएससी सीजीएल ही है। यानी इसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और भाई ये हर बार अगर मैं बोलूं कि कुछ 2-3 सालों को अगर छोड़ दूं तो ये 8-10 हज़ार वैकेंसीज ही रही हैं पिछले 10 सालों से। लेकिन अगर ये 10 हज़ार से ज़्यादा पद आते हैं तो ये अपने आप को आप सौभाग्यशाली समझिए और आपको एक शानदार अवसर मिला है। हालांकि इस बार ये पद और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीदें हैं। हो सकता है ये 20 हज़ार को भी क्रॉस करें, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स में नई वैकेंसी भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसकी वजह से ये पद आपको इतने देखने को मिल रहे हैं, वरना ये 10 से नीचे ही आपको मिलते। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छा मौका है उन सभी बच्चों के लिए जो इसकी तैयारी करते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। देखिए, ये एसएससी सीजीएल की कंप्लीट जानकारी रहेगी। फॉर्म कैसे भरना है, कि कॉलम की बात है तो ये मैं कल इसके लिए एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आपको फॉर्म का भी देखना है तो। बाकी इसका कोई भी पॉइंट कि एग्जाम से लेकर के और किस पोस्ट पर कौन सी कैसी जॉब है, उन सब बातों से लेकर के कौन सी किस लेवल की है, कौन सी आप प्रीफ्रेंस कर सकते हैं, उन सब बातों को समझाते हुए मैं इस नोटिफिकेशन को बता रहा हूं, जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए इसके लिए आपसे अब लास्ट में भरवाया जाता है पोस्ट प्रीफ्रेंस। अभी आपको पोस्ट प्रीफ्रेंस पर ध्यान नहीं देना है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। फाइनल रिजल्ट से पहले अक्सर ये भरवाई जाती है आजकल। ठीक है, पहले तो ये 2012-14 की मैं बात करूं तो ये फॉर्म टाइम पर ही भरवा ली जाती थी। तो अगर देखें कि भाई ये फॉर्म आ चुके हैं 9 जून से, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर, आप सुनते होने बड़े बड़े नाम। मैं ये कहता हूं कि देखिए, भारत में 4 प्रकार की नौकरी हैं, सरकारी नौकरी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए यूपीएससी कराता है, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट है सबसे अच्छी अच्छी पूरे भारत की, वो एसएससी सीजीएल के अंदर आती हैं। तो वो उन पोस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं आज आपसे। ठीक है, तो सरकारी नौकरी अगर कोई आईएएस नहीं बन पाता, या आईएएस भी सबसे ज्यादा इच्छा रखता है कि अगर मैं आईएएस नहीं बन पाऊं तो मैं किसकी तैयारी कर सकता हूं, तो वो फिर एसएससी सीजीएल को ही चुनता है। ये उसको प्रेस्टीज जॉब लगती है। भाई स्टेट पीसीएस नहीं कर पा रहा है, आईएएस नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये एक प्रेस्टीज वाली जॉब है। ठीक है, तो ये लड़के हों या लड़कियां, दोनों के लिए शानदार जॉब मानी जाती है। तो इसमें 9/6 यानी कल 9 तारीख थी, शाम को रात को कहूंगा कि ये नोटिफिकेशन आया, और 4 जुलाई इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। और इसमें अगर फॉर्म में भगवान ना करे कोई गलती हो जाए तो उसमें बाद में करेक्शन भी किया जा सकता है, कि 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच करेक्शन विंडो ओपन होगी। और इसका एग्जाम डेट भी आपको एकदम फिक्स कर दी गई है, 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच। ये ऐसे माना गया कि देखिए, ये बच्चों की संख्या के पे मतलब बेस्ड होता है कि एग्जाम किन किन डेट्स को होता है। हालांकि ये पिछले 3 सालों के हिसाब से एवरेज निकाल लेते हैं कि इतने बच्चों का फॉर्म आएंगे ही आएंगे, तो उस हिसाब से आपको डेट दे दी है, पर फिर भी ये एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है। मतलब ये 30 अगस्त पहले या बाद में भी जा सकती है फॉर्म की संख्या के हिसाब से। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2, ये अच्छी बात है कि इस बार टीयर 2 को भी साथ साथ बता दिया गया है कि वो दिसंबर में हो जाएगा आपका। यानी आपको ये भी पता है कि आप 30 अगस्त के बाद देखें कितना समय है, तो सितंबर है पूरा, अक्टूबर है, नवंबर है, और दिसंबर भी आधा पर्दा होगा ही। तो 3 से 3.5 महीने आपके पास परफेक्ट हैं मेंस की तैयारी करने के लिए, या हम कहें इसको टीयर 2 की तैयारी करने के लिए। जो देखिए, टीयर 1 ओनली क्वालिफाइंग है। टीयर 1 जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग है, यानी आपको सिर्फ पास करना है उसको। पास कितने पे है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पास जो है वो जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना 12 गुना बच्चे लेकर के पास करते हैं।
ठीक है, और वो जितने पे भी फिर कट ऑफ चली जाए, क्या वो 200 में से 150 पे जाए, चाहे वो 155 पे जाए, चाहे वो 145 रह जाए, चाहे वो 130 रह जाए, तो जहां भी उनके संख्या पूरी हो जाएगी, जितने बच्चे उन्हें टीयर 2 के लिए लेने हैं, उनकी संख्या कैटेगरी वाइज अगर पूरी हो गई, हर कैटेगरी की कट ऑफ वो वहीं रोक देते हैं। तो पिछले सालों की भी आपको दिखाऊंगा कितनी कितनी उन्होंने रोकी है ना। तो आप उस हिसाब से, मतलब टीयर 1 में सिर्फ इतना करना होता है कि हम क्वालिफाई हो जाएं, लेकिन टीयर 1 की तैयारी टीयर 2 में पूरी पूरी काम आती है। टीयर 1 की तैयारी आपकी टीयर 2 में पूरी तरह से काम आती है, यानी जो आप टीयर 1 के लिए पढ़ेंगे वही सब टीयर 2 के लिए पढ़ना है। बस अगर देखूं तो सिर्फ 5% सिलेबस ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, जो मैथ्स में कुछ चैप्टर हो सकते हैं, रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स बढ़ जाते हैं, जीएस को थोड़ा और डीपली पढ़ना पड़ता है, बस 5% से ज्यादा अंतर नहीं है। 95% सिलेबस सेम ही है टीयर 1 एंड टीयर 2 का। इसलिए जो अब तैयारी करोगे टीयर 1 की, वो टीयर 2 में भी उतनी ही काम आएगी। ठीक है, टीयर 2 में बस एक्स्ट्रा एक और आ जाता है, जो कंप्यूटर का एक पेपर है जो सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, उसके बारे में आगे आपको इससे बात करूंगा। देखिए ये सारी डेट्स यहां दी हुई है, अभी मेरे को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो सब बस हमने हाथ से लिख दिए। अब मैं इसमें आपको ये बता रहा हूं कि इसमें कंपटीशन कितना होता है। तो देखिए वैकेंसीज पिछले सालों में कुछ बहुत बेहतरीन आई हैं, अगर मैं दिखाऊं आपको तो इसको देख करके लगेगा कि सर ये तो फिर तो कम ही है इस बार, पर भाई ये बहुत अच्छी वैकेंसी, अगर 10,000 प्लस जाती हैं तो 36,000 ये आज तक का रिकॉर्ड रहा। और मैं इसको कारण भी बता देता हूं, इसमें एक 2400 की पोस्ट थी, जो पोस्टल असिस्टेंट, एक बहुत छोटी सी पोस्ट, वो 17-18,000 वैकेंसी सिर्फ उसकी थी। पहली बार इसमें शामिल हुआ पोस्टल असिस्टेंट की, उन्होंने थोक के भाव निकाल दी, इस वजह से ये नंबर इतना बड़ा लग रहा है, वरना वैकेंसी तो ये 18-17,000 ही थी। इसके बाद जो वैकेंसी आई वो काफी कम आई, 8,440। जैसे ही 36,000 वैकेंसी सुनी तो आप देखो फॉर्म 34 लाख हो गए एकदम, और जैसे ही फिर 8,400 सुनी 36 के बाद, तो फिर क्या बच्चे क्या करेंगे यार, डिमोटिवेट होंगे, तो 24 लाख फॉर्म हो गए एकदम, और 18,000 फिर बढ़ गई, तो भाई 8400 से फिर उम्मीद नहीं कर रहा था कोई 10 से ज्यादा कभी आएंगी, एकदम 18 हुई, फिर बच्चों में फिर बूस्ट आया, और एसएससी पटरी पे भी आने लगी यहां, तो बच्चों का एक बार फिर विश्वास बढ़ने लगा, तो इससे भी ज्यादा फॉर्म आए 36 लाख। अब चूंकि एसएससी बिल्कुल पटरी पे चल रही है, तो आप ये तो मान लीजिए कि ये नंबर तो बीट होगा ही होगा। तो 36 से प्लस कितने आएंगे, और वो 40 तक एक्सपेक्ट कर रही होगी एसएससी भी, उसी हिसाब से उन्होंने एग्जाम डेट दी भी है। तो भाई ये आप देखिए कि यहां 201 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा, यहां कंपटीशन पिछली बार ये था। और यहां अगर मैं देखूं 2023 में जो सबसे कम वैकेंसी थी, तो 293, लगभग 300 बच्चों में से एक का सिलेक्शन हुआ था, यानी इतना कंपटीशन है फॉर्म भरने वाले के मुकाबले। और यहां मात्र 96 बच्चों में से एक का सिलेक्शन हो गया था, 96 में से, तो ये कंपटीशन काफी कम लगा बच्चों को। पर ये एक ही बार ऐसा हुआ है कि 90 यानी 100 से नीचे कभी कंपटीशन एसएससी का आया हो, वो इस बार था, क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिली थी, और ये कट ऑफ भी फिर काफी कम गई थी, वो भी मैं दिखाऊंगा। पेपर हालांकि देखो ऐसा होना चाहिए कि यार जब ज्यादा वैकेंसी तो पेपर आसान आना चाहिए, लेकिन इन दोनों में आसान आया है, इसमें मुश्किल था। ठीक है, इसमें मुश्किल था इन तीनों सालों में अगर मैं देखूं तो इसलिए भी कट ऑफ और डाउन गई, है ना। अब 14,582 की मैं बात करूं तो भाई आप ये मान लीजिए आपको कंपटीशन 200 प्लस तो देखने को मिलेगा ही। अब 200 से 250 के बीच वो कितना होगा, वो आगे मतलब भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है। अब मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूं, देखिए तभी तो हम नोटिफिकेशन पे आएंगे ना सारी बातें दिखा करके। अब आप देखिए कट ऑफ, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी एसएससी सीजीएल में यार कितना हमें स्कोर अपने मन में टारगेट करके चलना है टीयर 1 के लिए। तो यूआर के जो बच्चे हैं, जो जनरल के बच्चे हैं, जब ये 2023 में 22 में 36,000 पोस्ट आई थी, पहली बार पैटर्न भी चेंज हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण था कट ऑफ डाउन जाने का, पैटर्न भी चेंज है पूरी तरह से। बहुत सारे बच्चे नंबर तो ज्यादा लाए, ऐसे भी हुए मेंस में नंबर ज्यादा लाए, लेकिन कंप्यूटर में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसे भी बहुत बच्चे फेल हुए थे उस दौरान। ठीक है, तो 114.2 पर ही जनरल की कट ऑफ चली गई, उतने पे ओबीसी थी, ईडब्ल्यूएस ईआरई और एससी एसटी तो बहुत ही डाउन थी।
3,60,000 बच्चों को पास भी किया गया था, 10 गुने बच्चे, 36,000 वैकेंसी, 3,60,000 बच्चों को पास किया गया था। अगर हम देखें कि यही 2023 में, तो ये कट ऑफ देखो आसमान छू रही है एकदम। 114 से बच्चा क्या सोचेगा यार, 36,000 थी तो 36,000 अब क्या 8,000 है, कट ऑफ तो काफी बढ़ेगी, ऐसा बच्चों को एक्सपेक्टेड था। लेकिन उम्मीद ये थी 130-35 जाएगी, तो 114 से 130-35 भी वो बहुत मान रहा था। तो यहां एकदम शॉक्ड, बहुत तगड़ा शॉक लगा था। पर इतना अगर देखें कि इससे पेपर आसान आया था, यहां पर इतनी कट ऑफ कभी नहीं बढ़ती, इतनी वैकेंसी जरूर कम हो गई पर इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ती है कभी भी। बस उसका सबसे बड़ा कारण था कि यार अगर ये इससे तो मुश्किल पेपर यहां आना चाहिए था, एसएससी ने ये बहुत लूज किया है अपने आप को, तो यहां पेपर डाउन आ गया और उस वजह से कट ऑफ जो है और अप होती चली गई। वैसे ही अप होती क्योंकि वैकेंसी कम थी, और अप हो गई क्योंकि बच्चे ही 71,000 लेने थे, और यहां 3,60,000 तो अप तो होनी ही थी, पर पेपर आसान आके ज्यादा अप हो गई। अब यहां पर आपका देखो 71,000, यहां 1,65,000, तो हर कोई ये उम्मीद कर रहा था इससे तो डाउन जाएगी, पर फिर पेपर की बात है, इससे भी आसान पूछ लिया, यहां पर डाउन जाती 100% जाती अगर ऐसा ही पेपर होता, पर ये और डाउन आ गया तो और अप ही हो गई। तो एसएससी ने अपने पेपर के लेवल को हर साल गिराया है, और पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, ये आप डिसाइड नहीं करते। आप एक टारगेट मान के चल सकते हो कि मेरे को 150 करना है, पर 150 होंगे या नहीं वो पेपर ही डिसाइड करेगा कि उस दिन कैसा आपका सामने आया है। ठीक है, चलिए अब मैं इस बार दिखा देता हूं आपको कि भाई 14,582 वैकेंसी हैं, तो जो ठीक ठाक हैं, हो सकता है ये आगे बढ़े और बढ़ेंगी, हो नहीं सकता है बढ़ेंगी। आपको हो सकता है प्रीलिम से पहले भी हो सकता है खुशखबरी मिल जाए, क्योंकि उस हिसाब से मेंस के लिए बच्चे भी पास करने पड़ते हैं इनको, बाद में बढ़ाने का तो फिर प्री वालों को कोई फायदा है नहीं, है ना। अब कहो कि इसमें सर किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, अभी ऐसा कुछ नहीं खोला है, जब खोलेंगे अब बहुत जल्दी ये खुल के आ जाएगा कितने कितने वैकेंसी किस पोस्ट के लिए हैं, तो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। ठीक है, आगे ये इस स्पेशल जो है पोस्ट होती है एसएससी के अंदर, टोटल 37 तरह की पोस्ट हैं, 37 पोस्ट हैं जो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 37 टाइप की नौकरी के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिसमें लेवल 4 से लेकर के लेवल 4 सबसे छोटी है। इसमें लेवल 4 मतलब अगर आप पुलिस के हिसाब से देखें तो हेड कांस्टेबल, तो लेवल 4 से लेकर के लेवल 7, लेवल 8 की भी है पर लेवल 8 की आई नहीं है कई सालों से, AA की पोस्ट बोलते हैं जिसको, तो ये लेवल 7 ही लास्ट है। तो यानी 4, 5, 6, 7 4 तरह की अलग अलग पोस्ट हैं, जो आप इंस्पेक्टर या एएसओ एमईए या एएसओ रेलवे, तो ये जो आप सुनते हैं ना वो सबसे अच्छी अच्छी पोस्ट वो सब लेवल 7 में आती हैं। सीबीआई के सब इंस्पेक्टर्स पहले लेवल 6 में थे, अब लेवल 7 में डाल दिया गया उनको। सीबीआई का सब इंस्पेक्टर बाकी के इंस्पेक्टर लेवल पे होता है, सीबीआई का सब इंस्पेक्टर का बहुत शौक होता है बच्चों को। ठीक है, तो ये एक अलग तरह की पोस्ट है जिसमें कुछ अलग ही क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री तो किसी में भी चल जाएगी, लेकिन आपके 60% मैथ्स होने चाहिए 12th में, मैथ में 60% मार्क्स मैथ में होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। अगर ऐसा है तो आप ये पोस्ट भी देख सकते हो, इसके लिए भी अलग से एक एग्जाम होता है। जो बाकी पोस्ट के लिए 36 तरह की पोस्ट के लिए एक अलग एग्जाम है, लेकिन इसके लिए एक और एक्स्ट्रा एग्जाम है जीएसओ के लिए, इसको जीएसओ बोलते हैं। हालांकि इसकी पोस्ट जैसे मान लो 14,000 में कितनी होंगी, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा होंगी 500-400, बाकी जो बची 14,582 में से बाकी जो 14,000 बची, इसको 582 छोड़ भी दें तो वो उससे कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, उसमें सब में लगभग कॉमन चीज चाहिए, लेकिन इसमें कुछ अलग मांगते हैं। अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है या ऐसा नहीं है तो फिर होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट्स स्टैटिस्टिक्स विद स्टैटिस्टिक्स। फिर आपके पास जो ये 60% और ये कंडीशन नहीं है तो फिर आपकी जो डिग्री है बैचलर डिग्री वो स्टैटिस्टिक्स से होनी चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ठीक है, तो आपको एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के रूप में होना होगा। और एक और पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं, मतलब 37 में से मैं 35 कहूंगा कि बाकी एक तरह की हैं और ये 2 अलग तरह की हैं, तो इसमें भी कुछ इस तरह का स्टैटिक्स का ही मांगा जाता है। ठीक है,
तो इन दोनों के लिए तो अलग क्वालिफिकेशन, तो इसको नहीं भी फिल करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आप 14,000 वैकेंसी के लिए तब भी एलिजिबल हैं। ऑल अदर पोस्ट में आ गई बाकी सब, उनको उतना अच्छा नहीं माना जाता, पर जिनको नहीं मिल रही वो तो बहुत ही अच्छा है ना। लेवल 6 की पोस्ट होती है भाई, ये तो लेवल 6। हालांकि एएसओ एसओ इंस्पेक्टर वगैरह में सब में कुछ मतलब नहीं है उससे, ठीक है। तो ऑल अदर पोस्ट के लिए ओनली केवल आपकी डिग्री हो और इसके अलावा कुछ नहीं। बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी ऑनर्स में क्यों ना हो, किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो, कितनी भी परसेंटेज क्यों ना हो, बस पास हो, डिग्री हो आपके पास, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सीजीएल का फॉर्म फिर आपके लिए है, ठीक है। और इसमें ये मांगा गया है कि आप, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं जो है अपियरिंग हूं, तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा? तो भाई अपियरिंग वाले नहीं भर पाएंगे। अगर आपकी 1/8/2025 से पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन, आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आ जाएगा इससे पहले तो आप ये फॉर्म भर देंगे, तो अभी तो टाइम है, इससे पहले आ जाएगा तो आप भर ही देंगे। फाइनल ईयर मतलब क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ये जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की, आप इस डेट से पहले हो जानी चाहिए क्लियर, ठीक। अब आपको इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? तो एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल है बहुत सारी पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 भी है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 भी है, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 भी है। अगर मैं 27-30 से अपर लिमिट को कहता हूं, देखिए न्यूनतम लिमिट में कोई छूट नहीं होती कि कोई 17 साल का भर देगा कभी नहीं भर पाएगा, इसको कोई 19 साल का भर देगा कोई भी नहीं भर सकता। लेकिन अपर लिमिट में छूट होती है कि जैसे अगर कोई बच्चा ओबीसी का हो तो 3 साल, 18 से 30 हो जाएगी उसकी, और SC ST में हो तो उसको 5 साल की छूट है, 27 + 5 32, 18 से 32। यहां भी +3 ओबीसी +5 जो है SC ST, सेम यहां। तो न्यूनतम एज में कोई छूट नहीं है, लेकिन हाईएस्ट में छूट है, ठीक है। ये उसमें बताया है कि अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रहे कि मेरा भरेगा या नहीं भरेगा, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें इसके बीच में आप पैदा हुए हो कि नहीं। जैसे कोई 99 में पैदा हुआ है तो इसके बीच में हुआ है। अब कोई कहे मैं सितंबर 98 में पैदा हुआ, मैं भर पाऊंगा कि नहीं, जनरल का कैंडिडेट हूं इसको, तो वो भर पाएगा, क्योंकि 2 अगस्त से बाद में होना चाहिए 1998। पहले है कोई 1 अगस्त 1998 का, नहीं भर पाएगा। अगर जनरल का है, ओबीसी का है तो 3 साल पहले तक यानी 95 तक भी भर पाएगा। SC ST का है तो वो कितने तक, 93 तक भी भर पाएगा, 2893 तक भी, और वो उतनी रहेगी, वो लोअर एज है, ठीक है। अब इसमें वो छूट है ही नियम अनुसार। अब इसमें ये बता दिया है कि जैसे इन्होंने ये बताया ना कि ये 18, 27, 20 से 30, अब वो बता रहा है पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए कितनी एज है और कौन सी पोस्ट किस लेवल की पोस्ट है, किस ग्रुप में आती है। मैंने बताया 4 ही ग्रुप है पूरे इंडिया में सरकारी नौकरी के। ग्रुप ए यूपीएससी कराता है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इन तीनों को एसएससी कराता है। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए करा रहा है इस एग्जाम को, और ग्रुप सी ही होता है CHSL, ग्रुप डी होता है ओनली MTS, ठीक है। बाकी एसएससी जीडी भी ग्रुप सी में आता है। तो यहां असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS बहुत शानदार पोस्ट मानी जाती है लड़के लड़कियों के लिए। तो 20 से 30 एज इसमें चाहिए, यानी 18 साल का इसमें नहीं चलता। लेकिन ASO आप IB में भरना चाहते हैं तो यहां 18 से 30 साल एज चल जाएगी, और ASO इन रेलवे मिनिस्ट्री में तो 20 से 30 चाहिए। आप ASO MEA में भी देखते हैं तो भी 20 से 30 एज होनी चाहिए। AFHQ, ठीक है, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, ये 20 से 30, दिल्ली की जॉब है। आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, IB में तो आप जा सकते हो बाहर भी, CSS ओनली इन दिल्ली, ठीक है, कहीं और नहीं है दिल्ली के अलावा। और बाकी क्या हो सर, MEA तो विदेश भी यहां है, लेकिन इंडिया में सिर्फ दिल्ली में है। विदेश में तो है ही, 2 साल इंडिया 3 साल विदेश, आप सरकारी खर्चे पे जाओगे भाई, ठीक है। और ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 18 से 30। तो ASO की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, देखो एक ही पोस्ट है जो ग्रुप सी में आती है। आप ग्रुप सी को अभी हल्के मत लो, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर भी ग्रुप सी की पोस्ट में आता है। ये पता नहीं क्यों इन्होंने ग्रुप सी में डाला हुआ है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को ही पता होगा। बाकी ग्रुप बी की पोस्ट ये भी होनी चाहिए। देखिए नाम तो इंस्पेक्टर लग रहा है लेकिन ग्रुप सी की पोस्ट है। तो 18 से 30 साल इसमें भी एज चलेगी,
ठीक है। और इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज या जीएसटी इंस्पेक्टर जिसको आप कहते हैं, तो 18 से 30 इसमें भी चलेगी। एग्जामिनर या आप एनफोर्समेंट ऑफिसर और ये सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई 20 से 30 सबकी एज उन्होंने दे रखी है और डिपार्टमेंट दे रखा है कौन किस में पड़ेगा। ये रही सारी पोस्ट। अगर कोई लेवल 6 में, ये लेवल 7 की पोस्ट थी सारी, अब 16 तरह की पोस्ट लेवल 7 में है। लेवल 6 में 17 से लेके 25 तक हैं। तो लेवल 6 में अगर कोई कहे सबसे अच्छी पोस्ट बता दो जी हमें, तो डिविजनल अकाउंटेंट से अच्छी कोई पोस्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो लेवल 7 नहीं लेते, डिविजनल अकाउंटेंट चुनते हैं क्योंकि उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है। सबसे ज्यादा समय अगर किसी पोस्ट पे है तो काम करने में, तो 18 से 30 साल इसमें एज चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन तो सब में ही चाहिए। और बाकी ये बताया किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, और ये ग्रुप बी की ही पोस्ट है ये भी सारी। बाकी देखो कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट है, पोस्ट पढ़ने में मजा आ जाएगा आपको। सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, एनआईए के अंदर आप सब इंस्पेक्टर बन रहे हो। ठीक है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एमएचए के अंडर आता है ये आप इसके सब इंस्पेक्टर बन रहे हो। ठीक है, तो जूनियर वे जो 2 पोस्ट थी वो ये हैं। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के अगर आपकी वो क्वालिफिकेशन नहीं जो मैंने अलग से बताई थी, तो बाकी सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलो। और ये जो नई पोस्ट इस बार इंट्रोड्यूस हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो ये है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। ये इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, सीबीडीटी। 18 से 30। पहले अलग अलग लॉबी चलती थी, इंस्पेक्टर की अलग और सुपरिंटेंडेंट वाली अलग। अब सुपरिंटेंडेंट भी एसएससी ही भर्ती कराएगा इस बार से। तो ये अच्छी खासी इसमें पोस्ट आने वाली है, तो ये भी आप फिल कर सकते हो अगर इनकम टैक्स से ही आपको प्यार है तो। बाकी लेवल 5 की ये पोस्ट है जो 26 से लेकर के 31 तक आपको दिख रही हैं। ये भी जितने भी ऑडिटर वगैरह आते हैं सब इसी के अंदर, ऑडिटर एंड अकाउंटेंट इसी पोस्ट पे आते हैं। और लेवल 4 में जो आपकी पोस्टल असिस्टेंट, मैंने बोला था ना एक बार 17-18 पोस्ट यही आ गई थी 2022 में। और ये रहे एसएससी, जिनको पहले यूडीसी बोला जाता था, अपर डिवीजन क्लर्क, आजकल इनको एसएससी बोला जाता है ऑफिस में। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये भी यही है। ठीक है, तो एक ग्रुप सी की पोस्ट में आती है सारी, ये दोनों ही ग्रुप सी की पोस्ट में आती है। ठीक है, तो इसमें भी एज वगैरह सब दी हुई है। टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स के अंदर आपको जीएसटी के अंदर बनना है तो ये सीबीआईसी वाला टैक्स असिस्टेंट। ठीक है, तो टैक्स असिस्टेंट सबसे छोटी पोस्ट, इसके नीचे तो फिर पियोन होता है बस, बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है ना, एमटीएस बोलते हैं जिसको। चलो, और नीचे एक देखो सब इंस्पेक्टर की भी जॉब है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर को ग्रुप सी में रखा है, लेवल 5 इसमें 4 में रखा हुआ है। ये कहते हैं हेड कांस्टेबल, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर भी इसी में आ रहा है। 18 से 27 साल एज है। ठीक, तो इसको बहुत कम बच्चे चुनेंगे। सब इंस्पेक्टर देख के ही मत चुन लेना, इसमें सैलरी कम बनेगी। ठीक है, तो ये देख लेना चाहिए हमें कौन सा चुन रहे हैं हम, फिर आप पछताते हो कि अब चेंज नहीं हो सकता, वो बाद की बात है। उस टाइम पे भी आपको बता दिया जाएगा जब आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये रही एप्लीकेशन फीस। अगर आपको फॉर्म भरना है मात्र 100 रुपए देने होंगे, और वो भी केवल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल को। फीमेल को, इनकी भी फीमेल को, इन कैटेगरी की फीमेल को कोई पैसा नहीं देना, ऑल कैटेगरी फीमेल फ्री है। SC ST PH कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड या हम कहें एक्स सर्विसमैन, उनको भी कोई पैसा नहीं देना होता फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का तरीका है आजकल OTR। अगर आपने SSC का पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होंगे। उन लॉगिन आईडी पासवर्ड को डालो, आपकी सारी डिटेल वहीं से ले लेगा। बस आपको फोटो, सिग्नेचर और ये सब कुछ अपलोड, जो चीजें चेंज हो सकती हैं, जैसे क्वालिफिकेशन चेंज हो सकती है तो वो ऐड ऑन कर सकते हो, तो ऐसी चीजें ही बस ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। फोटो हर बार नया चाहिए तो वो करना पड़ेगा, साइन हर बार नई चाहिए तो वो करने पड़ेंगे, बस फॉर्म भर जाएगा। तो OTR से बड़ा आसान हो गया है, और बच्चा बहुत ज्यादा टाइम ना लगाए फॉर्म भरने में, इसलिए ये चीजें की गई है, वरना साइट हैंग रहती थी, है ना। और OTR कैसे करें या फॉर्म कैसे भरें, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी कर देंगे आपकी, कलवल में वो भी आ जाएगी, अगर आपको बिल्कुल एक एक कॉलम की वीडियो चाहिए तो। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है? टीयर 1 होगा पहले, फिर टीयर 2 होगा, सिंपल। ठीक है, और इसका तो कोई अभी वो तो शुरू में ही उन्होंने बता दिया है, तो मैं आपको टीयर 1 का तरीका बता देता हूं भाई, क्या क्या ये पूछते हैं। टीयर 1 में क्या क्या पूछा जाता है। मेन बात यहां से, आप इस चैनल को देख रहे हो तो ये
एसएससी के लिए आपको सबसे शानदार चैनल लगेगा अगर आप यहां के टीचर्स की क्लास देख लेंगे तो। और पूरा एसएससी सीजीएल का पूरा कोर्स इस फाउंडेशन नायक बैच है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अभी भी टीचर्स उसमें लाइव पढ़ा रहे हैं कि जो अभी उनका कोर्स बचा हुआ वो भी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट के थ्रू जाएं, एक एक वीडियो एकदम क्रम में लगी हुई है, अगर आपने वो कर लिया तो निश्चित तौर पे सफलता आपके हाथ में होगी। लेकिन उसको कर नहीं पाते बहुत सारे बच्चे, रेगुलर नहीं कर पाते, यही एक कमी है बस। ठीक है, मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा, सब कुछ है, पर रेगुलरिटी होगी तो सबको ही नौकरी नहीं मिल जाएगी। तो मेरे भाई आप वो, या कोई बच्चा नया नहीं है, सर मैं एक बार समराइज वे में सारी चीजें पढ़ना चाहता हूं, तो फिर हमारा टारगेट बैच भी है जिसके बारे में मैं लास्ट में जानकारी दूंगा, जो अभी शुरू हुआ है। इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए 2 महीने में हम कैसे सारी चीजों को पढ़ सकते हैं समराइज वे में। ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम है, पूरा आप कैसे कर पाओगे वो एक बड़ा चैलेंज है। अगर आप ये क्षमताएं हैं आपके अंदर कि 2 महीने में पूरा नायक बैच कंप्लीट कर सकते हो, फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो कुल मिलाकर के टीयर 1 की मैं बात कर रहा हूं तो 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके जीएस में आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में आते हैं, जो आपका एडवांस और अर्थमेटिक दोनों आते हैं, और भाई 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आते हैं। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और यहां नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, यानी 0.5 नंबर काटा जाएगा, 2 मिलेंगे 0.5 कटेगा, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ये बोली जाएगी। 1 घंटे का ही मात्र पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और उनमें से आपको 100 में से 75 से 80 के बीच सही भी करने होंगे, तभी तो नंबर आएगा। भाई 150 प्लस तो हम टारगेट लेके चलेंगे ना, वहां हो सकता है टफ पेपर आ जाए, फिर नीचे आएगी कट ऑफ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दिमाग में तो रहेगा ना 150 प्लस तो करना है ना, वो टारगेट लेकर के जाए। हालांकि वो सब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, आपके ऊपर 153 155 मेरिट जाती है, बहुत हाई कट ऑफ है, पर वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। हो सकता है किसी बच्चे को 10-10 नंबर 15-15 नंबर भी एसएससी की तरफ से मिले हों, मिले ही हैं। ठीक है, जब इतनी सारी शिफ्टों में होता है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो कोई शिफ्ट हार्ड है कोई आसान है, तो हार्ड शिफ्ट को नंबर दिए जाते हैं और आसान शिफ्ट को नंबर नहीं मिलते। जो सबसे आसान है वो वैसे ही बहुत उतना कर लेगा फिर। ठीक है, वो सबको नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि यार किसी का हार्ड है किसी का आसान है, तो सबको नॉर्मल करना है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होता है। टीयर 2, टीयर 1 आपने समझ लिया, टीयर 2 में 3 पेपर, ये तो चूंकि पोस्ट ही नहीं है तो इसको तो भूल जाओ। अब आप 2 पेपर की बात करो, 2 पेपर में भी आपको ये नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये केवल जेएसओ पोस्ट के लिए, तो इसको भी अभी छोड़ दें। बाकी सारी पोस्ट के लिए हम इस पे फोकस करते हैं। ये जो पेपर है टीयर 2 में, इस पेपर को समझते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। इसको पेपर 1 बोला जाता है बस। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है समझते हैं कि टीयर 2 यानी मेंस में आपको क्या क्या देना होगा। आप समझिए कि देखिए, आपको पहला 1 घंटे सेशन 1 के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है इसका टाइम सेशन 2 के लिए यूज कर लोगे, नहीं कर सकते। तो सेशन 1 के लिए टाइम मिलेगा जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग करने होंगे 30-60 क्वेश्चन। 1 घंटे में 60 क्वेश्चन, ये मुश्किल पड़ते हैं, मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा भाई मेंस है तो थोड़ा सा टफ भी आता होगा पेपर पर, आजकल आ नहीं रहा। तो 30-60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 नंबर के हिसाब से आना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा टफ होना चाहिए पर नहीं होता, अब पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा, इसलिए कट ऑफ हाई जा रही है। तो 90 और 90 यानी 180 नंबर आपका पहला सेशन है। ठीक है, जब ये 1 घंटा पूरा हो जाएगा फिर आपका दूसरे घंटा दूसरा सेशन खुल जाएगा। फिर आप इंग्लिश और जीएस, इसका टाइम इसमें भी दे सकते हो इसमें भी दे सकते हो। ऐसे रीजनिंग का टाइम बचे तो मैथ में भी लगा सकते हो, लेकिन इनसे टाइम बचे वहां नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 घंटा खत्म हो जाएगा तभी ये 2 चीज खुलेंगी। ठीक है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और जीएस के 25 क्वेश्चन है। इसका 1 घंटा सफिशियंट होता है, इसमें टाइम कम नहीं पड़ता क्योंकि इंग्लिश और जीएस है, इसमें कैलकुलेशंस नहीं है। तो ये टोटल 70 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी इंग्लिश 135 की, और जो आपकी जीएस है वो 75 की। तो कुल मिलाकर के ये पेपर ज्यादा बड़ा होता है, ये सेशन ज्यादा बड़ा होता है नंबरों के हिसाब से, और इंग्लिश का सबसे ज्यादा रोल है। 90 मैथ, 90 रीजनिंग, 135 इंग्लिश और 75 जीएस। अब 1 घंटा ये खत्म, फिर आपको वहीं सिटिंग में उसी में बैठे बैठे 2 घंटे 15 मिनट एक साथ बैठना होता है। ये 15 मिनट का कंप्यूटर का टेस्ट खुलेगा।
20 क्वेश्चन हैं और ये क्वालिफाइंग पेपर है, और इसमें आपको मात्र 30% सही करना होता है जनरल कैटेगरी में हो तो, और अगर आप ओबीसी SC ST में तो 25% क्वेश्चन सही करने होते हैं। 30% हो जाता है 6 क्वेश्चन। अगर 20 में से 6 कर दिए तो आप पास हो। फिर कोई 6 करे या 19 करे या 20 करे, सब बराबर है। ठीक है, तो ये जस्ट क्वालिफाइंग है। बात है कि इतने नंबर अगर जोड़ दूं तो बनता है 390 नंबर का पेपर। 390 में से जो ज्यादा लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। और ये पेपर मैं बोल रहा हूं कि देखिए सब्जेक्ट वही है जो प्रीलिम्स में थे, जो टियर 1 में थे, वही सब्जेक्ट हैं। उन्हीं को और थोड़ा सा मेहनत से पढ़ेंगे यहाँ, क्योंकि 3-3.5 महीने इसके लिए मिलने वाले हैं, दिसंबर में होगा ये, तो इनके लिए तो और स्ट्रांग कर लेंगे। फिलहाल आप इतना कर लीजिए अपनी स्पीड बनाकर कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आप टियर 1 के अटेम्प्ट कर पाओ और वहां क्वालिफाई कर पाओ। क्योंकि अगर वो तैयारी कर रहे हो तो ये अपने आप हो रही है, बस इसको और स्ट्रांग बनाएंगे उस दौरान। ठीक है, तो इसके लिए हम आपके साथ हैं, आरडब्ल्यू परिवार पूरा आपके साथ रहेगा। और भाई इसके बाद क्या होगा, 2 घंटे 15 मिनट अब आपको थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा। अब आपको टाइपिंग के लिए ले जाया जाएगा। कितना? टाइपिंग टेस्ट हो सकता है वहीं बैठे हुए हो तो 15 मिनट का एक टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 2000 की डिप्रेशन, 2000 की डिप्रेशन से घबराना मत, ये कीज है, स्पेस भी काउंट होता है इसमें एक। तो 2005 की डिप्रेशन का एक शब्द माना जाता है, लगभग 5 वर्ड्स का, उसमें स्पेस भी है, तो 4 ही वर्ड हुए, है ना। तो ये 400 वर्ड्स हो गए, 400 वर्ड्स। और अब आपको ये कितने मिनट में करने? 15 मिनट में। अगर इस स्पीड को निकालोगे तो कितने WPM की आती है? 26.66 WPM। तो 26-27 की स्पीड है। इसको बहुत आसानी से हर कोई कर लेता है। अगर कोई टाइपिंग से डर रहा है तो बिल्कुल मत डरो, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये हर पोस्ट के लिए है टाइपिंग, हाँ जी हर पोस्ट के लिए। तो इससे घबराना नहीं है। इंग्लिश में टाइपिंग होगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि आप हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में ही होनी है, ठीक है। ये पेपर को बस नोटिफिकेशन समझाया गया, जो मैंने आपको अभी समझाया वही सब सेशन 1 सेशन 2, तो इसको अब समझने का अर्थ नहीं है। आगे अब बात करते हैं। टियर 2 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट, यानी ये अलग अलग शिफ्टों में होंगे। तो इसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, वो अपनाया ही जाएगा, उसके लिए अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो सब बातें यहां पर लिखी हुई है। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया पेपर 1 ही था। जीएसओ के लिए एक पेपर 2 होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। सेशन 1 में क्या क्या है, मैथ रीजनिंग, यही तो बताया। सेशन 2 में आपके इंग्लिश जीएस, ये सब कुछ इसने नोटिफिकेशन में सब दिया हुआ है। और इस टेस्ट को जो बाद में टाइपिंग टेस्ट बताया, उसको ये डेस्ट बोलता है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको 400 वर्ड्स बताए हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर नॉलेज, ये क्वालिफाइंग होता है, और ये भी क्वालिफाइंग है, यहां कोई नंबर नहीं है कोई ज्यादा की टाइप कर देगा तो, ठीक है। और सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 4 ऑफ पेपर 1 और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेशन 2 विल बी 15 मिनट्स ओनली। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि ये 15 मिनट का होगा और ये हो। तो सारी जो कंप्लीट मेरिट है वो डिपेंड करेगी एकदम पेपर 2 पर, यानी मेंस का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 2 पेपर 1 विल कम टू एन एंड। पेपर 1 खत्म हो जाएगा सेशन 2 के बाद, वो तो सब ठीक है। 15 मिनट का जो टाइपिंग टेस्ट है उसके बाद कह रहा है कि आप घर जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये डेस्ट वगैरह के बारे में सारी नॉलेज, 2000 की डिप्रेशन कैसे कैसे है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मुझे बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपने शब्दों में, आसान शब्दों में बता चुका हूं। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टियर 2 एग्जामिनेशन ओनली, यानी टियर 1 का कोई रोल नहीं है। टियर 2 जो मैंने अभी बताया, 390 में से जो मार्क्स लाएगा ज्यादा उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। और भाई ये कितने पे हो जाता है? देखिए भाई, वैसे तो क्योंकि कई शिफ्टों में ये भी पेपर आजकल होने लगा है, हालांकि इसको अब एक शिफ्ट में कराने की बात है इस बार से, पता नहीं कैसे करा पाएंगे। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का बड़ा रगड़ा रहा, 3-3 4-4 शिफ्टों में इस पेपर को लिया, तो वो मिले बच्चों को नंबर 50-50 नंबर में मिले, बताओ। और किसी शिफ्ट में बिल्कुल नहीं मिले, वो थोड़ा अन्याय रहा। तो 340 तक भी बच्चों के नंबर नहीं आए हैं, 340 पार वाले बच्चों के नंबर आए, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब हतप्रभ कर देने वाला था, इतनी हाई कट ऑफ इसमें भी जाती है।
जीएस के होते हुए, जबकि जीएस तो थोड़ा ऐसा माना जाता है ना मुश्किल सब्जेक्ट है, वो सब पूरा कर ही नहीं सकते। तो ये मतलब अच्छी पोस्ट के लिए आप ये मान के चलो कि यार आपको 340 350 ऐसे स्कोर सोचने होंगे, तभी आपको इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट वो मिलेंगी। इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करता हूं कि भाई जो बच्चे टीयर 1, ये जो बैच है ये इस सोच के साथ बनाया गया था कि जो बच्चे ये सोच रहे हो कि सर अब 0 लेवल से शुरू करूं, तो वो तो इसे कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम 0 लेवल से पढ़ाएंगे ही नहीं। इसमें हम इसको पढ़ा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और ये वो बच्चा कर पाएगा जिसने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी हो किसी और एग्जाम को लेकर के, या सीजीएल की ना की हो, किसी और एग्जाम की हो, पर जिसने तैयारी अच्छी कर रखी हो, वो इस बैच को टीचर्स के साथ कंप्लीट कर पाएगा। क्योंकि टीचर्स इसमें बेसिक से नहीं सिखा रहे हैं, आपको बताएंगे बेसिक भी, पर ऐसा नहीं है कि आपके साथ साथ चलेंगे धीरे धीरे धीरे। फिर तो 1 साल लगता है मैथ को खत्म होने में, 2 महीने में कराना है, सोचिए ना। तो हर टाइप का एक ही क्वेश्चन करा पाएंगे, बाकी प्रैक्टिस आपकी लगेगी। ठीक है, तो ये आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप्स हैं, वो तो सब रिवाइज होंगी इसके अंदर, और एक रिवीजन के टाइप ही आप इसको समझ के चलेंगे। हालांकि इंग्लिश के लिए 2 क्लासेस लगी हुई हैं, तो इंग्लिश तो कंप्लीट ही हो जाएगी पूरी तरह से, पर बाकी सब्जेक्ट को हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड लेकर के चल रहे हैं। टीयर 1 में भी काम आएगी वही क्लास, टीयर 2 में भी काम आएंगी। टीयर 2 के लिए कंप्यूटर की अलग से भी कराएंगे उस टाइम पे। और टीयर 2, अब देखिए ये जितनी भी क्लासेस हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएल, सब में यही काम आएंगे। ठीक है, और ये सब आपके एग्जाम तक, यानी टीयर 2 जब तक नहीं हो जाता तब तक हम इसको वैलिड भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि टीयर 1 खत्म हुआ और ये बैच हटा दिया, नहीं, टीयर 2 तक वैलिड रहेगा। और ये चूंकि 9, 10, 11 कल से ही जीएस की क्लासेस तो कल से ही शुरू हुई हैं, हालांकि मैथ की 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। 9, 10, 11 जून तक इसके डेमो यूट्यूब पर भी हैं, तो 10 आज भी हैं और कल भी रहेंगे, तो आप देख सकते हैं। सबकी क्लासेस की, मैथ की भी, रीजनिंग के, सबकी पहली 3-3 क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये बैच आप मात्र इतने में ले सकते हो, 799 में। SSC 20 कूपन कोड 11 जून तक लग जाएगा, 639 मिल जाएगा, फिर उसके बाद ये 799 में मिलेगा। आप सोचते हो सर इतनी कम कॉस्ट में कैसे जो है ये बैच पूरी इतनी सारी पढ़ाई करा देते हो आप? बस ये RW की खासियत है कि सबसे सस्ता भी रखेंगे, सबसे अच्छा भी कंटेंट देंगे। ये आपको पढ़ करके पता लगेगा, या डेमो देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कर लीजिए। जैसा डे 1 पे है ऐसा ही डे एंड तक ऐसी ही प्रैक्टिस, ऐसे ही बिल्कुल कायदे कानून से, अनुशासन से क्लासेस चलती हैं यहाँ पर। ठीक है, हर क्लास के नोट्स वगैरह वो आपको हर दिन प्रोवाइड करवाए जाते रहेंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे मिलेंगे वो सब आपको एप्लीकेशन में जाके पता लग जाएगा। तो भाई ये पेड क्लासेस हैं, इस पे जाओगे तो टारगेट बैच आपको दिख जाएगा ऑल कोर्सेज में, वहां जाकर के बाई नाउ कर लेंगे। 799 प्राइस दिखेगा, SSC 20 लगा देंगे 11 जून तक, तो आपको ये इतने में हो जाएगा। ठीक है भाई, वैसे तो ये हमारा जो है हमने शुरू किया था 7 तारीख तक, ये ऑफर खत्म होना था 20% ऑफ का, पर बच्चे बोले अभी जीएस के तो डेमो हुए नहीं, इसलिए सर ये और बढ़ा दीजिए, तो इसलिए थोड़ा बढ़ा भी है, नहीं तो ये ऑफर आपको अब तक खत्म हो चुका होता। चलिए, बच्चों की डिमांड पे सब कुछ RW करता है। अब आप कहोगे सर इसका टाइम टेबल क्या है, तो टाइम टेबल ये है कौन सी क्लास कितने बजे चलती है, और इतने बजे ही चलती रहेगी अंत तक। 10 बजे 11 बजे 10 बजे आप देखते हैं तो इंग्लिश की है, इसके बाद इकोनॉमिक्स होगी या नहीं होगी, या रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे आपको। मैथमेटिक्स वो टाइम पर डिपेंड करेगा ना कितना कम टाइम है। मैथ्स की राहुल तेवतिया सर 11 बजे से, अभी भी हो सकता है क्लास चल रही हो वो। रीजनिंग 2 बजे से, और शोभित सर की और स्टैटिक जी के नवीन सर की शाम को 5 बजे से, पॉलिटी अजीत सर की शाम को 7 बजे से। इंग्लिश आपके संजीव ठाकुर सर की शाम को 8 बजे से ग्रामर है, और यहाँ विपिन सर की वोकेबलरी, तो दोनों इंग्लिश के टीचर हैं। 2 क्लास इंग्लिश की लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा रोल भी है ना। और ये ज्योग्राफी चल रही है, साइंस रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, तो ये क्लासेज 5 जून से चल रही हैं, लेकिन जीएस की 9 जून से कल ही स्टार्ट हुई है, बाकी 5 जून से चल रही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।